अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिसाइट द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोनाउन के बारे में। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी उसका एक पार्ट है प्रोनाउन। तो उसको देखते हैं होते क्या हैं। इसे आज जो हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे क्या होती हैं, उसकी टाइप्स को देखेंगे सारी, और इस तरह हम क्या करेंगे, एक अच्छा खासा जो नॉलेज होता है प्रोनाउन के बारे में हमें क्या हो जाएगा, इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, प्रोनाउंस बेसिकली pronoun is a word used in place of a noun to avoid the repetitions and make sentence clear। आप जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल करेंगे वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और उसका इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने सेंटेंस को क्लियर करना चाहते हो, क्लैरिटी शो करना चाहते हो, आप रिपीटिशन से बचाते हो। ठीक है, आपने जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, प्रोनाउन का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग सारा सेड सारा इज कमिंग, आप क्या कहते हो, सारा सेड शी इज कमिंग, आपने शी यूज़ किया। ये क्या होता है, आपका प्रोनाउन होता है। वेयर शी इज़ द प्रोनाउन रिप्लेसिंग द सारा, इसमें आप देख रहे हैं। अब जैसे कि इंग्लिश सेंटेंस में सारा इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ हार्ड वर्किंग, एम इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड। आपने उस वर्ड्स को रिपीटिशन से बचाने के लिए आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी टाइप्स को देखते हैं। इसमें टाइप्स में पहले जो टाइप्स है वह पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर आप क्या करते हो, फर्स्ट इसमें आप देखते हो इसके 3 टाइप्स भी होती हैं। फर्स्ट पर्सन, जिसमें आप आई और वी को लेंगे। आप सेंटेंस के अंदर आई और वी क्या हमारे पास होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, जिसे आप कहते हैं, जैसा कि हम जिसे जो बंदा बात कर रहा होता है, ये नहीं, जैसे कि आई मी माई इज यूज फॉर द सिंगुलर एंड वी आवर अस इज यूज फॉर द प्लूरल। ये क्या होते हैं, आपके पास पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि उसने एग्जांपल दी है, एग्जांपल को हम देखते हैं। एग्जांपल को देखते हैं, नीचे जाके आप देखते हैं कि थोड़ा स्क्रॉल करके एग्जांपल में आ जाता है कि आई रीड माई लेसन डेली। देखिए आई क्या है आपका, माई क्या है, ये क्या है आपके पास प्रोनाउन है। ही हेल्प मी और ही क्या है आपके पास प्रोनाउन है। वो रीड आवर लेसन, वही क्या है, और आवर क्या है, दे हेल्प अस, ये क्या है आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपके पास देखते हैं। अस क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट पर्सन आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन देखते हैं, और सेकंड पर्सन के अंदर हम देखेंगे जैसे कि जो पर्सन स्पीक कर रहा होता है, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर जैसे कि यू आर अ बॉय, यू क्या के पास, इसके अंदर यू सिर्फ क्या है आपके पास, सिर्फ यू ही सेकंड पर्सन के अंदर आता है। यू ही आपके पास सेकंड पर्सन होता है। यू यू यू, दिस इज यूर एंड यूर, ये उसकी टाइप्स के अंदर आ जाते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट इसकी पर्सन की टाइप्स के अंदर थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है, ही शी इट नेम, जो सिंगुलर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के अंदर है ही शी इट दे, दिस, ये नहीं दे भी आ जाते, दिस भी, ये वगैरह चीज़ें इसमें किस में आ जाती हैं, आपके थर्ड पर्सन के अंदर आ जाती हैं। चलिए हम अब मज़ीद बात करते हैं इसको। और एक चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस चार्ट के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि प्रोनाउन के बारे में। इस चार्ट को हमारे स्टूडेंट आपने लास्ट में क्या करना है, प्रिपेयर करना है, इसको याद करना है। देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर आपको क्या आता है, आई और वी आता है। ठीक है, ये होता है नॉमिनेटिव केस, जो आप सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करती हो। फिर आता है इसका पोसेसिव केस, माई ओवर। ठीक है, माई, आई का माई होता है, वी का ओवर होता है, एंड ऑब्जेक्ट के मी अस होता है। सेकेंड पर्सन यू, जिसका यूअर यूअर पोसेसिव केस होता है, और यू उसका ऑब्जेक्ट के सेम ही रहता है। थर्ड पर्सन जिन्हें ही जो वायद के लिए होता है, शी जो वायद के लिए होता है, मोनस के लिए ही का हिज होता है क्या पोसेसिव केस, शी का हर होता है, और हारी होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस, और ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। इट का इट्स पोसेसिव में आता है, इट वैसे रह जाता है। दे का देयर एंड देम क्या होता है, इसका पोसेसिव ऑब्जेक्टिव केस इतना होता है। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव में जिसमें आप सेल्व्स का यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें क्या करते हो, देयर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शंस डन बाय सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यानी जो काम उस सब्जेक्ट से किया जा रहा हो, जो टर्न ऑब्जेक्ट को, यानी जो सब्जेक्ट उसके बारे में बता रहे हो, यानी उसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो, तो रिफ्लेक्टिव वही होता है। जैसे ये कहते हैं वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स,
आई सा माई सेल्फ, इन उसी सब्जेक्ट के बारे में क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते इशारा कर होते बता रहा होता है। तो इसमें क्या आता है आपके पास एंड में क्या लग जाता है, सेल्स लग जाता है, माई सेल्फ, ये जो होते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन को शो करते हैं किसकी, आपके सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद आपके पास आ जाता है इम्फेटिक प्रोनाउंस, जो क्या कहता है जोर देता है किस चीज़ के ऊपर, आपके तो आई माई सेल्फ बिल्ड दिस हाउस, ठीक है, ही हिमसेल्फ सेड सो, जिसमें आप जोर देते हो किसी चीज़ के ऊपर, जब वो जो प्रोनाउन आप यूज़ करते हो इसमें ये सेम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ना, आप मिलता जुलता होता है, तो ये चीज़ें वही होती हैं। इम्फेटिक वही है आ जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव जिसमें दिस डैट दीज दोज आप यूज़ करती हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव वही होता है जो पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है, दिस इज़ अ चेयर, डैट इज़ अ चेयर, दीज आर क्लासरूम, दोज आर डोर्स, ये वाली चीज़, दिस इज़ अ बुक, दीज आर माई बुक्स, डैट इज़ अ पेन, दोज आर पेन्स, सच पर हिज एक्चुअल वर्ड्स, ठीक है। ऐसे जो वर्ड होते हैं क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो क्या करते हैं आपको इशारा कर रहे होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं कौन से, जिसमें आप यूज़ कर लेते हो सम वन, एनिमल्स, ठीक है, ये वाले वर्ड, दे आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन व्हेन दे रेफर टू अ पर्सन आई थिंक इन अ जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को नहीं कहते, जनरल वे में कहते एनी पर्सन कैन डू इट, समवन हेयर, तो इस तरह की बात जो करती हो, ऑल वर्ड राउंड, ठीक है, डू गो टू अदर्स, सम, फ्यू, मैनी ऑफ देम, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन में मिलते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है मजीद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर क्या होता है आपके पास ईच, आइदर, नाइदर, ऐसे वर्ड जो होते हैं, नॉर, ये वर्ड जो होती हैं आपके पास आती हैं। दे आर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्हेन दे रेफर टू पर्सन थिंग वन एट द टाइम, जैसे कि ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ईच एंड आइदर, ये वो जो वर्ड होते हैं आपके पास ये क्या आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आ जाते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ के अभी ऊपर आए हो, जिसके अंदर क्या होते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जिसमें यूर, योर्स, माइन, ऐसे जो वर्ड होते हैं, इनमें माइंड्स, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, जिसमें अभी आप पोसेसिव केस पढ़ा था वही होते हैं प्रोनाउंस, जिसमें आप पोसेशन शो करते हैं, मुल्कियत को शो करते हो। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन WH फैमिली वाले होते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, जिसमें आप सवाल वगैरह पूछते हो, जैसे कि हु, व्हाट, विच, हुज, व्हाट इज डैट, ये ऐसे वर्ड जो होते हैं आपके पास आते हैं, जिसके अंदर इंटेरोगेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन को शो कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके पास के आप कहते हो आई नो द बॉय हु इज़ कमिंग, ये हु, डैट, ठीक है, हु, डैट, हु जो जानदार के इस्तेमाल होता है, डैट जो बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, जो वर्ड इन WH फैमिली इसके अंदर आ जाती हैं, जो क्या करते हैं रिलेशन को शो कर रही होती है, किसके साथ रिलेशन शो करती हैं, ये भी सब्जेक्ट के साथ रिलेशन शो करती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो होता है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो जाती है ना, तो आप मुझसे इसमें कमेंट्स के जरिए पूछ सकती हो, जब मैं फ्री हूँगा आपको जवाब दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।